हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से ज़िंदगी में बहुत बदलाव होते हैं और जाने अनजाने में हुए जो भी गलतियां हैं वो उन गलतियों के दोष समाप्त होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को यानी कि 23 अगस्त को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सप्त ऋषियों के सम्मान में व्रत रखती हैं। साथ ही रजस्वला दोष से शुद्धि के लिए भी महिलाएं व्रत रखती हैं। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा और शुभ मुहूर्त। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल ऋषि पंचमी मनाई जाती है और हरतालिका तीज के ठीक 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के शुभारंभ के 1 दिन बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस बार ऋषि पंचमी की जो तिथि है वो 22 अगस्त को शाम के 7:57 पर हो रहा है और इस बार 23 अगस्त को शाम के 5:04 तक पंचमी तिथि रहेगी। और वहीं ऋषि पंचमी के दौरान पूजा का समय होगा 2 घंटे 36 मिनट का। इस बार 23 अगस्त को दिन में 11:06 से दोपहर के 1:41 तक आप सप्त ऋषियों की पूजा कर सकते हैं। इस मौके पर महिलाएं नदी, तालाब, खासकर गंगा नदी में स्नान करती हैं। नहाने के बाद महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं और दोष निवारण के लिए प्रार्थना करती हैं। अब जानते हैं पूजा विधि और महत्व। दोस्तों, इस दिन महिलाएं 7 ऋषियों की प्रतिमा बनाती हैं और उनके सामने ऋषि पंचमी की पूजा करती हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद महिलाएं ऋषि पंचमी की कथा सुनती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं फलाहार करती हैं और साथ ही जो व्रत के नियम हैं उन नियमों का भी पालन करती हैं। वहीं जब दिन समाप्त होता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उसके बाद पारण करके महिलाएं व्रत खोलती हैं। व्रत के दौरान दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और इस दिन साफ सफाई और पवित्रता का, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। फिर सप्त ऋषियों यानी ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कणव और ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और ऋषि शौनक, इन सब का ध्यान करके 7 संतों या 7 ऋषि मुनियों को घर पे इन सब संतों का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, 7 ऋषि मुनियों को घर पे बुलाना है। सप्त ऋषियों के पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बैठाएं। इसके बाद उनको तिलक लगाएं, साथ ही फूलों की माला अर्पित करें। फिर दीपदान करें। सप्त ऋषियों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि भोजन में मिष्ठान जरूर हो। भोजन के बाद दक्षिणा दें और फिर उनके पैर छूकर उनसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ओर विकास करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब दोस्तों ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं।
आप भी ध्यान से सुनिएगा। विदर्भ देश में उन्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने एक कुलीन वर से कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद पुत्री विधवा हो गई। इससे दुखी होकर ब्राह्मण दंपति घर बार त्याग कर कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की कन्या सो रही थी तो उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने यह बात माँ से कही। माँ ने पुत्री की व्यथा कथा पति को सुनाते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ऐसी गति होने की क्या वजह हो सकती है। उन्तक ने समाधि लगाकर घटना का पता लगाया और पत्नी को बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होने के बावजूद बर्तन इत्यादि छूकर रसोई घर को अपवित्र कर दिया था। उसी पाप का यह इस जन्म में भुगत रही है और इस कष्ट का निवारण केवल ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन है। लेकिन इसने इस जन्म में भी यह व्रत नहीं किया है, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसा माना जाता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात उसे शुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हमारी कन्या शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया और व्रत की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से वे सारे कष्टों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों की प्राप्ति हुई। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की कथा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।